तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करने वाले। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है जैसे कि देख लीजिए, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 ए वाला। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सब हम करा चुके हैं, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिए। उसके अलावा अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 को आप देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो जो है, सभी क्वेश्चन सभी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज चैप्टर का, तो वो आप देख लीजिएगा। और हाँ, सभी प्ले लिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 16 नंबर। देखिए, एपी दिया है 64, 7, 56 के पौधों की संख्या ज्ञात करें। यानी इसमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन ज्ञात कीजिए ताकि योगफल इतना हो। यानी योगफल हमको दिया है, एस एन दिया हुआ है और एपी दिया हुआ है, हमको निकालना है एन। दो उत्तर की व्याख्या करें। यानी उत्तर दो है, उसका कैसे व्याख्या करना है उसको हमको दर्शाना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एपी जो है वो एपी लिख लेते हैं। तो एपी हमारा क्या दिया है? ए और पी। एपी दिया है हमारा 64, तो हम लिखेंगे 64 कॉमा 7, एक सेकेंड, हाँ, कॉमा सॉरी 7 है, 56 डॉट दिया है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? देखिए, अब ए जो हमारा 64 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, ए जब 64 हो गया तो हमको क्या निकालना है? डी। तो डी तो आपको पता है, 7 में से 64 को घटा देंगे तो -4। और अब हमको दिया है क्या? एस एन। एस एन दिया हुआ है कितना है? 544, राइट। चलिए, इतना हो गया। अब हमको देखिए निकालना क्या है, हमको एस एन निकालना है। क्यों? एस एन, एस एन से चल के एन का मान निकालना है। जैसे हम चलेंगे क्या? एस एन से। एस एन बराबर हमारा है 544। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एन बता टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर तो आपको पता ही है 544, राइट। चलिए, अब देखिए n के जगह पर हमको मान नहीं पता है तो वही रहेगा n बता 2 इंटू 2 गुने a का मान 64 है, राइट, प्लस n-1 और d का भी मान -4 है, बराबर 544। देखिए, इस 2 को इधर भेज देते, ठीक है, या रहने दे यार, भेज देते उधर भेज देते। चलिए, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा? n इंटू गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, प्लस 4 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4n और माइनस में 4, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 544 गुने 2। आगे देखिएगा, n इंटू इसको घटा देंगे तो माइनस में 44 4n, और एक घट जाएगा तो प्लस में बचेगा 124, बराबर गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। चलिए, n से गुना करते हैं तो माइनस में 4n स्क्वायर प्लस में 224n, सॉरी 124n, और बराबर जो हो जाएगा 1088। इस सबको उधर ले जाते हैं तो इधर हमारा 0 बच जाएगा। तो 4n स्क्वायर माइनस में 124n और प्लस में 1088, एक हिंदी एक और इंग्लिश। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस में 124n, यहाँ पे n छूट गया है, और प्लस में 188। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा मान आ गया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा 124 ठीक तो है ना? ओ हो, एक सेकेंड ये माइनस से गुना है तो प्लस हो गया ना, तो प्लस हो गया तो यहाँ 32 हो जाएगा, 132। माफी चाहेंगे, जहाँ जहाँ वो 132 हम कर देंगे, क्या हो जाएगा? 132। इसको लिख देते हैं 4n स्क्वायर माइनस में
132 एक्स सॉरी एन और प्लस में एक्स 1000 अर्थात देखिए माइनस में इस प्लस हो गया है, समझ गए ना आप लोग। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कुछ, हाँ कॉमन हम 4 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 4, तो 4 कॉमन करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस में 33n और हमारा प्लस में हो जाएगा 272 बराबर 0 है, यानी हमारा फाइनली आएगा एन स्क्वायर माइनस में 33n और प्लस में 272 बराबर 0। आप चलिए अब एसी करेंगे, एसी करने का मतलब ए और सी को गुना, तो ए चुनेंगे तो हमारा क्या 1 और बी का मान हो गया -33 और सॉरी सी के जो मान हो जाएगा 272 यानी 272 को इस तरह हमको तोड़ना है ना, 272 को हमको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ के लाना है 33। क्या लाना है, जोड़ के लाना है 33। तो 17 और 16 करेंगे ना, 17 गुने 16 तो हमारा आ जाएगा 272, यानी हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में इस 33 के बदले में लिख सकते हैं 17 प्लस 16 जोड़िएगा तो 33 आ जाएगा एन और प्लस में 272। देखिए तो हमारा क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 17n और बाहर माइनस है, ठीक है। और देखिए बाहर माइनस है इसीलिए भीतर वाला भी चिन्ह चेंज हो गया, माइनस में n 16n और प्लस में 272 बराबर 0। इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा n कॉमन होगा, यानी n माइनस 17 और माइनस में अगर 72 कॉमन 16 कॉमन ले, 16 हमारा होगा 5 और 2 7 हाँ 16 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा n माइनस 17। ये दोनों सेम हो गया तो n माइनस 17 और हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो चलिए इसके बराबर 0 करते हैं, तो n माइनस 17 बराबर 0, तो n बराबर 17। उसके बाद आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। दो हमारा मान आ गया, दोनों प्लस में आया, यानी 16 भी होगा और 17 भी हो सकता है। अब चलिए अब n 16 से हम निकालते हैं ए 16 का मान और ए 17 का मान, क्योंकि हमको क्या निकालने के लिए कहा है, योग 144 हो तो दो संख्याओं को व्याख्या करें। हमको करना क्या है, इसका व्याख्या भी करना है, ठीक है। तो व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, एन 16 के मान ए 16 और ए 17 के मान निकाल देते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए तो हम निकालेंगे क्या ए 16, तो ए 16 से चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस 15 डी, राइट, ए प्लस 15 डी, यानी हमारा हो जाएगा ए का मान क्या है 64, तो 64 एक सेकेंड 64 और प्लस में होगा 15 गुने -4, यानी 64 माइनस 15 चौका 7, यानी हमारा क्या आ जाएगा 4, राइट। और ए 17 से जब चलेंगे तो ए प्लस 16 दी, यानी हमारा हो जाएगा 64 प्लस 16 गुने 4, हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 64 और 16 चौका 64, यानी 0। समझ गए, इसी हमको व्याख्या करना था। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या किए 16 नंबर बना दिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी 3 5 7 9 के कितने पद जोड़ दिया जाए कि जो योग होगा 120। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कि एन इसमें भी सेम एन का मान निकलना है। आइए हम लोग निकाल के बताते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग एपी पहले लिख लेंगे, क्या करेंगे एपी, यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा क्लियर शॉर्ट, चलिए छक्का नहीं मारना है, हम शॉर्ट से दिखा रहा है, ठीक है। एपी क्या होगा, एपी एपी हमारा क्या दिया है 3 5 7 9, 3 5 7 9। अब चलिए इसमें ए का मान हमारा 3 हो जाएगा, डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, डी का मान हमारा हो जाएगा 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2,
ठीक है, 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया हुआ है जो आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एस एन 120 क्या दिया है, एस एन दिया है 120। हमको निकालना क्या है, एन का मान। तो आइए ना देखिए, फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 120। चलिए एन बटा 2 गुने ए का मान है 3 प्लस एन का मान तो हमको नहीं पता है, लेकिन डी का मान है कितना, 2 बराबर 120। ओके, चलिए आप देखिए, हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा एन इंटू 6 प्लस 2n माइनस में 2 और बराबर हो जाएगा 120 गुने 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो n इंटू 2n और प्लस में हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 240, राइट। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस में 4n बराबर 240। इसको इधर लाएंगे तो 2n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस में 240 बराबर 0। क्या हो जाएगा, माइनस में 240 बराबर 0। अब चलिए हम इसका क्या करेंगे, AC करेंगे, तो A हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन कर लेगा। अगर 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो हमको आसानी हो जाएगी ना, आसान हो जाएगा। चलिए हम 2 कॉमन कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर प्लस में 2n और माइनस में 120 बराबर 0, यानी हमारा आ जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2n माइनस में 120 बराबर 0। अब a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 120। AC करेंगे तो 120 को a और c के गुना, तो वही होगा। 120 को इस तरह तोड़ना है कि हमको क्या लाना है, हमको जोड़ के लाना है 2, सॉरी घटा के लाना है 2। कितना लाना है, घटा के लाना है 2। तो अब सोचिए 12 दहाई 120 होता है, ठीक है, यानी 12 गुने 10 कर देंगे, हमारा आ जाए, यानी लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 12 प्लस 10 n और माइनस में 120 बराबर 0 चलेंगे लेके। आप देखिए n स्क्वायर प्लस में 12n प्लस में 10n माइनस में 120 बराबर 0। एक सेकंड, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पर क्या, कहीं ओ हाँ हाँ, यह माइनस ना है, ये माइनस ना होगा, वही तो कह रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, माइनस होगा। चलिए कॉमन लेंगे तो n इंटू इसमें हो जाएगा n प्लस 12 और इसमें कॉमन हो जाएगा माइनस 10, तो n प्लस 12 बराबर 0। चलिए तो n प्लस 12 और n माइनस 10, राइट, n प्लस 12 बराबर 0, तो n का मान माइनस 12, n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर प्लस में 10, तो n के मान हमारा क्या आ गया, प्लस में 10, ठीक है। हमको यही निकालना था, हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लिए, 17। आइए क्वेश्चन एक और 18 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, AP 63 60 54 सॉरी 57 पदों की संख्या ज्ञात करें, उनका योग जो है 293 दिया है, और दोनों संख्याओं का उत्तरों का व्याख्या करें। सेम हमारा है 16 नंबर लिखा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले AP लिख लेंगे। तो AP क्या है हमारा,
63, 60, 57 डैश डैश। चलिए ए बराबर हमारा 63 हो जाएगा और डी जब निकालेंगे तो हमारा 7 माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान क्या आ जाएगा माइनस में 3। हमको यहाँ एक चीज दिया हुआ है जो आपको गौर कीजिएगा, एसएन क्या एसएन दिया है 693, 693। चलिए एन इंटू एन बता 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 693। चलिए एन बता 2 2 गुने 63 प्लस एन माइनस 1 गुने -3 बराबर में 693। चलिए इसको उधर भेजते हैं तो हमारा बचेगा एन इंटू 6 दूना 12 माइनस हो जाएगा 3n और प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 693 गुने 2 उधर से आ गया तो इधर गुना हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्या आ जाएगा, इसको n इंटू माइनस में 3n और प्लस में हो जाएगा 129n बराबर गुना कर देंगे तो हमारा रह जाएगा 6 दूना 12 13 1386 1386। चलिए गुना कर लेते हैं तो हमारा जाएगा माइनस में 3n स्क्वायर प्लस में 129n और बराबर 1386। क्या होगा बराबर 1386। अब चलिए सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, सबको हम क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा n बराबर में 0 तो प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में 129n और प्लस में 1386। राइट, प्लस में 1386। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है 3 तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 43 और प्लस में जब भाग देंगे 3 से तो आ जाएगा 4 6 2 बराबर 0 कर देते हैं। यानी हमारा जो फाइनली आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 43n ओहो और प्लस में 62 बराबर 0। आप चलिए आप एसी करेंगे यानी n स्क्वायर माइनस इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं 21 गुने 21 और 21 क्या घटा है प्लस जोड़ के लाना है 21 प्लस हम जोड़ देंगे 22 21 हो जाएगा ना और प्लस में कर देंगे 22 क्या हो जाएगा 21 और 22 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा और बराबर प्लस n प्लस में 6 से 62। देखिए एसी करेंगे ना तो एसी करेंगे तो हमें क्या आएगा 462 यानी इसको हम 21 गुने 22 में हम तोड़ सकते हैं, दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा 43 नहीं आ जाएगा। चलिए तो हमारा जाएगा n स्क्वायर माइनस में 21n माइनस में 22n और प्लस में 462 बराबर 0। दो को में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 21 और यहाँ जाएगा माइनस अगर 22 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 21। राइट, चलिए तो हमारा n माइनस 21 और n माइनस 22 आ गया बराबर 0 दो मान तो n माइनस 21 बराबर 0 तो n बराबर प्लस में 21 n माइनस 22 बराबर 0 तो n बराबर 22। दो को मान आ गया। अब दोनों मान को हमें सत्यापित करना है तो हम क्या करेंगे a 21 निकाल देंगे तो a प्लस 20 दी और उसके बाद a 22 निकाल देंगे। हम क्या करेंगे a 22 निकाल देंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।